शांति। आज 6 नवंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद बेहद से पार जाना है। बाबा नॉलेजफुल है, इस सृष्टि का रचयिता, सृष्टि चक्र को जानने वाला है। उसकी दृष्टि जब ये दुनिया हद की थी, सत्ययुग और त्रेता में, जब बहुत हद में थी आत्माएं, थोड़ी आत्माएं थी, उसको भी जानता है अच्छे से। और जब द्वापर से बढ़ोतरी होती है बहुत तेजी से, और कलयुग अंत तक आकर के इस सृष्टि में बेहद की आत्माएं हो जाती हैं, बहुत अधिक आत्माएं हो जाती हैं, तो बाबा की दृष्टि हद और बेहद की इस सारी सृष्टि पर है, हर एक आत्मा पर है। बाबा ने कहा, अब आपको इस हद और बेहद की दुनिया से पार जाना है। बाबा इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। बाबा आते हैं, ब्रह्म तन का आधार लेते हैं और ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि इस दुनिया से पार रहती है, परे रहती है। कहाँ रहती है? शांति धाम। वही है हद और बेहद से परे की दुनिया। इस सृष्टि पर ही हदें बनती हैं और फिर ये सृष्टि ही बेहद की हो जाती है। लेकिन इस सृष्टि से भी परे एक दुनिया है, हम आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया, जो हमारा घर है, जहां से हम आत्माएं आई हैं। तो बाबा कहते हैं, अब तुम्हारी दृष्टि मेरे जैसी हो जानी चाहिए, हद और बेहद से पार। से बुद्धि में क्या रहे? अपने घर की याद रहे कि मुझे अब घर जाना है। जब आत्मा को बार बार यही स्मृति रहती है कि मुझे घर जाना है, अब मेरा पाठ यहाँ पूरा हुआ, तो ये बेहद की दुनिया जिसमें वो रह रही है, उससे बुद्धियोग हटने लग जाता है। जब तक एक नई बात नहीं सिखाई जाती है आत्मा को, तब तक पुरानी बातें नहीं भूलती हैं। पुरानी बातों को भूलने के लिए आवश्यक है कि एक नई बात बताई जाए। तो बाबा ने हमें आके नया ज्ञान दिया कि आप आत्मा हो और आपका घर परम धाम है, और ये दुनिया तो बदलनी है। तो अब हमारी दृष्टि हो गई है इस दुनिया से परे की, अपने घर की है। आज बाबा ने प्रश्न किया, ऊंचते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? किसको होती है ज्ञान की धारणा? जिनकी बुद्धि स्वच्छ होती है। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। उस दूध को अगर किसी और बर्तन में डाला जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान रत्न है, ये सिर्फ शुद्ध बुद्धि में ही ठहरते हैं, पवित्र बुद्धि में ही ठहरते हैं। और बुद्धि पवित्र कैसे बनेगी? उस एक की याद से। जब आत्मा चारों ओर से अपनी बुद्धि को हटा लेती है, इस हद की दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखती है। चारों ओर माया का पंप है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, चारों ओर आकर्षण है, लेकिन इन आकर्षणों को भी देखते हुए भी इनसे परे हो जाती है जब बुद्धि, और एक की याद में लवलीन हो जाती है आत्मा, तो आत्मा पवित्र बनती है, मन बुद्धि संस्कार पवित्र बनते हैं। जैसे जैसे बुद्धि रूपी बर्तन साफ होता जाता है, ये ज्ञान रतन ठहरते हैं, ज्ञान की धारणा होती है। और जो आत्मा ज्ञान को अच्छे से समझ लेती है, उसको धारण कर लेती है, फिर वो दूसरों को भी समझा सकती है।
समझाएगी वही जो स्वयं ज्ञान की मूरत बनती है। जिसको ज्ञान ही समझ में नहीं आया वो दूसरों को क्या समझाएगा। कहते हैं ना, पढ़ाने के लिए एक टीचर का होना बहुत आवश्यक है। और टीचर कौन बनता है? जो खुद पढ़ा हुआ होगा। तो इसलिए हम पढ़ा तभी सकते हैं, ज्ञान रत्नों को तभी धारण करा सकते हैं जब हमने स्वयं में धारण किए हुए हों। अगर हमने स्वयं में धारण नहीं किए तो हम दूसरों को करा भी नहीं सकते हैं। अगर मैं किसी को ज्ञान सुनाने जा रही हूँ, सपोज करो, लेकिन मेरा बुद्धि का योग बाबा के साथ नहीं है, तो सामने वाली आत्मा को समझ में भी कुछ नहीं आएगा। बाबा कहते हैं ज्ञान की तलवार तब काम करती है जब योग का जौहर होता है। अपने को आत्मा समझ, जब हम आत्मिक दृष्टि से सामने वाली आत्मा को आत्मा भाई की दृष्टि से ज्ञान सुना रहे होते हैं, तब वो तीर लगता है। तो इसलिए योग का जौहर बहुत चाहिए, योग बल चाहिए। तो इसलिए बुद्धि का योग रहे उस एक के साथ। जैसे जैसे याद बढ़ती जाती है, आत्मा पवित्र होती है, बुद्धि शुद्ध सोने का बर्तन बन जाती है, फिर रत्न ठहरते हैं। भारत है ना, बहुत महादानी के रूप में गाया जाता है। एक होता है दान, धन का, जो उस समय बहुत राजाएं करा, राजाओं ने बहुत दान किया। हमारे पास तो किचार धन था, बहुत दान पुण्य करते थे। लेकिन संगम युग पर एक दान किया जाता है, जिस दान से मिलती है हमें 21 जन्मों के लिए सुख, शांति, पवित्रता की राज्य। ये दान है ज्ञान रत्नों का दान। एक हुआ धन का दान। उस धन धन का दान जब हम करते हैं तो एक जन्म की प्रारब्ध बन गई, भाई अगले जन्म में हमें धन अच्छा मिल जाएगा, अच्छे महल माड़ियां मिल जाएंगे। लेकिन जो दान संगम पर किया जाता है, ज्ञान रत्नों का दान किया जाता है, उससे मिलती है हमें 21 जन्मों के लिए संपन्नता, भरपूरता। तो हम ऐसे महादानी बनते हैं संगम पर, जब स्वयं ईश्वर हमें ज्ञान रत्न दे रहा है और हम अपनी झोली भर रहे हैं। और अपनी झोली भरते हैं, साथ साथ ऐसा महादान करते हैं कि और आत्माओं की भी झोली भरते हैं, और आत्माएं भी सुख और शांति का राज्य पाती हैं। तो उनकी दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं इतना रंग लाती हैं कि हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो इसलिए हमें ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर अच्छे से दान करना है। और अपनी दृष्टि कहाँ रखनी है? अपने घर की ओर, अपने घर के मालिक की ओर। एक बाबा की याद रहे। जितनी जितनी याद बढ़ती जाएगी तो उल्टे सुलटे जो संकल्प आते हैं ना, कहते हैं व्यर्थ आता है, मन विचलित हो जाता है, ये सब बंद हो जाएगा। इसके लिए चाहिए कुछ भी याद ना हो इस हद की दुनिया का। इस दुनिया को भूल जाना है। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। महाराज बाबा ने एक और पॉइंट पे अटेंशन खिंचवाया कि याद में माया बड़े विघ्न डालती है। जितना जितना हम बाबा के करीब आते हैं तो माया के तूफान भी बहुत आते हैं। तो माया के तूफानों से बचने के लिए क्या करना है? मुख में मुलहरा डाल लो। सामने से कोई आत्मा है, आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, कोई आपको दो चार बातें सुना रहा है, कोई आपको गलत दृष्टि से देख रहा है, कोई अशुद्ध संकल्प कर रच रहा है, तो क्या करना है? मुख में मुलहरा डालकर साइलेंस को धारण करना है। और साइलेंस की स्थिति में स्थित होकर के उन आत्माओं को गुण शक्तियों का दान करना है। अपनी ऐसी दृष्टि डालनी है उन आत्माओं पर कि उनका परिवर्तन हो जाए, क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि का परिवर्तन होना है। पहले स्वयं की दृष्टि बदलेगी, तभी तो सृष्टि बदलेगी। सबको देखना है आत्मा भाई भाई की दृष्टि से। ये सब मेरे आत्मा भाई हैं।
जब हमारी दृष्टि उनके प्रति शुभ होगी, पवित्र होगी, तो सामने वाली आत्मा की दृष्टि भी हमारे प्रति बदल जाएगी। उनको स्वयं को पता नहीं चलेगा कि मैं इनके प्रति पहले कैसा सोचता था और अब मैं इनके प्रति इतना शुभ सोचता हूँ। वो वाइब्रेशंस जाती हैं कि जैसे संकल्प, शुद्ध संकल्प मुझ आत्मा ने रचे, वो शुद्ध संकल्प उस आत्मा तक पहुंचते हैं। फिर वो शुद्ध संकल्प उसके संकल्पों का परिवर्तन करते हैं, उसकी दृष्टि का परिवर्तन करते हैं। ऐसी दृष्टि परिवर्तन से फिर धीरे धीरे सृष्टि का परिवर्तन हो जाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा, घबराना नहीं है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। आपका साथी कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान। उससे शक्ति ले, शक्तियों से भरपूर होकर के शक्तियों का दान करना है। मीठे सदगुरु जी ने आज वरदान दिया, सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भवा। जब एक से दिल लग जाती है ना, तो उसी की याद रहती है। ये हमने देखा भी है कि जब किसी की सगाई होती है, तो वो आत्मा काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसका दिल कहाँ लगा हुआ है, मन बुद्धि कहाँ लगे हुए हैं? उस आत्मा की ओर, कि वो क्या कर रही होगी, वो क्या नहीं कर रही होगी। तो इसलिए हमें भी क्या बनना है? बाबा का सच्चा सच्चा आशिक बनना है। उसके स्नेह के सागर में, उस प्यार के सागर में समा जाना है। हमारा बुद्धि का योग उससे ही लगा रहे कि बाबा ने आज मुरली में हमें क्या समझाया। आज बाबा से मैंने अमृत वेले नूरिहान की, तो बाबा ने मुझे आज क्या समझानी दी। कई बार हमें डायरेक्ट कैचिंग नहीं हो पाती, तो बाबा किसी और आत्मा के थ्रू हमें अपनी बात रखवा देते हैं, अपनी बात बता देते हैं हमें। आज बाबा ने मुझे क्या बताया, आज मुरली में ये पॉइंट आया। तो जैसे जैसे हम मुरली की बात कर रहे हैं, बाबा की रूरीहान याद कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी बाबा की याद है। तो जितना जितना आत्मा बाबा की ओर खींची चली जाएगी, पवित्र बनती चली जाएगी, तो ये हद की दुनिया भूलते चले जाएंगे। सब कुछ दिखाई देते हुए भी कुछ नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा सिर्फ एक मेरा बाबा। जो सुख हम अब सब अभी तक संबंधों में ढूंढ रहे थे ना, कि मुझे इससे बात करके अच्छा लगता है, मैं इससे फोन पे बात कर लेता हूँ तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है, ये मेरा बच्चा है, इससे मेरा बड़ा लाड़ है, इससे मेरा बड़ा प्रेम है। जैसे जैसे आत्मा परमात्मा के करीब जाती है, तो उसे सर्व संबंधों का सुख उस एक से मिलने लग जाता है। उस एक के साथ हमें हर संबंध निभाना है ना, उसे अपना दोस्त भी बनाना है, उसे अपना साथी भी बनाना है, उसे अच्छा अपना बच्चा भी बनाना है, वो हमारा माता पिता भी है। एक बच्चा बनकर उसको अपनी सारी बातें भी बतानी है। जब हम हर संबंध उसके साथ जोड़ते हैं, तो जो हम सुख सब संबंधों से ले रहे होते हैं ना, ये सारे संबंधों का सुख हमें उस एक से मिलता है। और आत्मा फिर सहजता से हर आकर्षण से परे हो जाती है, हर बंधन से छूट जाती है। हमें सब क्या दिखाई देता है? बिंदु, आत्मा बिंदु और परमात्मा बिंदु, बस। आत्मा अपने बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाती है, सर्व आकर्षणों से परे, इस हद और बेहद की दुनिया से पार, उस बेहद की याद में लवलीन हो जाती है। आज बाबा ने यही कहा है ना, हद और बेहद से पार जा। और हद से और बेहद से पार जाने का तरीका है, मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना को, सब कुछ भूल जाना है, मेरा कुछ है ही नहीं, एकदम बैगर बन जाना है। और बैगर जो बनता है वही फिर प्रिंस बनेगा, क्योंकि ये पढ़ाई ही क्या है? बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई है। स्लोगन है, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का।
ओम शांति।